अच्छा सेठ साहब, जो बरतानवी कवानीन में तब्दीलियाँ आ रही हैं असाइलम के हवाले से, स्पेशली जैसे ही उनकी मिनिस्टर आई हैं नई शबाना शौकत, उन्होंने असाइलम के ऊपर बाकायदा एक नए रूल्स बनाए हैं और पार्लियामेंट को ब्रीफ किया। वहाँ ये एक सर्वे बताता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से असाइलम सीकर्स वहाँ गए हैं। तो आपको लगता है कि इसमें इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन ले सकती है इन लोगों को वहाँ से वापस लाने में? नॉट रियली। अगर किसी का कोई जेन्यून केस बनता है फॉर असाइलम तो इन्हीं का बनता है। ये कोई ये तो इनके ऊपर तो पॉलिटिकल इशू है ना। अच्छा। दैट इज़ द परफेक्ट रीज़न फॉर असाइलम। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये दोनों साहब अप्लाई कर दें फॉर असाइलम, अगर इन्होंने ऑलरेडी नहीं किया हुआ तो इनको तो डिनाई नहीं कर सकते असाइलम। जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो असाइलम कह लेंगे, वो ऑलरेडी सिटीजन है। और लीगल बैटल भी एक हार चुके हैं कोर्ट से, आदिल राजा। तो उनको तो अच्छा खासा जुर्माना हो चुका है। वहाँ काफ़ी सेफगार्ड्स है अगेंस्ट। लेकिन सिटी साहब, ऐसा लगता है जैसे 5th जनरेशन वॉर के बाद अब अमेरिका से भी लोग बिलोंग्स करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में बैठे लोग, तो सिर्फ 2 शख्सियात को टारगेट करने से ये सिलसिला रुकेगा? रुकना तो ये नहीं है। एज लॉन्ग एज ट्विटर इज़ अलाइव, फेसबुक इज़ अलाइव, तो ये चीज़ें तो चलेंगी। तो कैसे कंट्रोल करें इसको? काउंटर नैरेटिव से? काउंटर नैरेटिव तो नहीं चलेगा, कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है। बट ये है कि खौफ और इम्पोज किया जा सकता है। फियर इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर। और जो बंदे की प्रिविलेजेस होती हैं, जब उनको तकलीफ होती है तो पीपल बैक ऑफ अ लिटिल बिट। बट इन टर्म्स ऑफ अ क्विक फिक्स, नो सच थिंग। राइट। चलें, एक बहुत अहम मरहला पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के हालात में तय हुआ, लेकिन इसके इम्तिहान अभी और भी हैं जो आने वाले हफ्तों में वाज़े हो जाएंगे। नोटिफिकेशन की मंजिल पार हो गई और इस दौरान हुकूमत ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए कि हुकूमत क्या करने जा रही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हमरा जो की, उसमें उन्होंने ये बताया कि आइंदा इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी, क्योंकि जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी उसको पामाल किया गया, सियासी गुफ्तगू की गई। और क्या मैसेज दिया गया? मुलाकातें अब नहीं हो पाएंगी तो क्या होगा? कुछ अरसे के लिए नहीं होंगी, फिर हो जाएंगी। आई थिंक ये चलेगा, टॉक फाइट ये चलेगा। बट आई थिंक अब जो फोकस होगा वो ये होगा कि खान साहब को मौका ना दिया जाए कि वो इस किस्म की इन्फ्लेमेटरी किस्म की, सबवर्सिव किस्म की पॉलिसीज़ अपने आवाम तक, अपने ट्विटर आर्टिकल्स तक पहुंचाएं ताकि वो इसको प्रोपागेट ना कर सकें। साथ साथ आई थिंक थोड़ी सी और सख्ती होगी अब अगेंस्ट ट्विटर आर्टी, जो कि ये सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की बातें ज़्यादा चलाते हैं और स्पेकुलेट करते हैं। और उसका आपने देखा कितनी जल्दी से तैयारी कर ली कि जी आदिल राजा और शहजाद अकबर साहब को एक्स्ट्राडाइट करना है। और इसके बाद फिर आपने देखा मोहसिन नकवी साहब की एक धमकी थी कि और लोगों को भी हम पकड़ेंगे। सुनाए ज़रा क्या कहा है? सुनाए तो सही जी। मोहसिन नकवी साहब, स्टेट का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर दैम। और अभी आप पिछले दिनों में देखें, कल परसों में कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतल्लिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मुलाकात के बाद ज़्यादा स्पेकुलेट हुआ कि उनको वापस लाने पे काम शुरू कर दिया गया। पॉसिबल होगा उनका पाकिस्तान वापस लाया जाना? देखिए, ये बेसिकली इंटरपोल को भी कहेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट कहेंगे। अब देखिए, इमरान खान के ज़माने में मेरा ख्याल है कि एक एग्रीमेंट तय हुई थी बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द पाकिस्तान गवर्नमेंट। उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी, बोरिस जॉनसन थे तब। मुलाकातें भी और कुछ असर रसूख कि जी अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो होगी उसकी तरफ पेशकदमी होगी। और वो हम ये करेंगे और ये होगा और वो जी। सो आई थिंक इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी कि इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। अच्छा। वहाँ से मैं नहीं समझता कि इट विल बी ईजी। उसकी वजह यह है कि दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन अ बिग स्केल, दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ अ मर्डर, क्रिमिनल, मेजर क्रिमिनल ऑफेंस। दिस इज़ अ पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू के ऊपर लोगों को एक्स्ट्राडाइट करना इज़ नॉट ईजी। ये वो मुल्क है जहाँ हर दूसरे बंदे को असाइलम मिल जाती है। वो खुद कहते हैं कि आधे इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं
वो आते सार आके असाइलम क्लेम कर लेते हैं जी। और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ असाइलम एप्लीकेशंस जो हैं वो पेंडिंग है। और होता ये है कि एज सून एज देयर इज एन असाइलम एप्लीकेशन तो उसी वक्त स्टे मिल जाती है। देन ये कहा जाता है कि आपकी एप्लीकेशन कंसिडरेशन में, आप अब मुल्क नहीं छोड़, यहाँ से जा नहीं सकते, तो आप बैठे रहते हैं वहाँ अनटिल इट्स डिसाइडेड, और वो बड़ी देर लगती है डिसीजन में भी। सो आई थिंक इतना आसान नहीं होगा टू एक्स्ट्राडाइट दीज पीपल। वहाँ के भी कानून है, दे कैन ऑलवेज अप्रोच द लोकल कोर्ट्स के, ये हमें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सियासी प्रॉब्लम्स हैं एंड सो ऑन। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इशू तो सियासी है, तो उसको भी नहीं छुपा सकेंगे एंड मेक इट इनटू अ क्रिमिनल ऑफेंस और एनी मेजर ऑफेंस। तो इसलिए आई डोंट थिंक इट विल बी इजी। ये धमकी है, ये कर सकते हैं, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हैं पाकिस्तानी, बट मेरा ख्याल है somebody like शहजाद अकबर, उनका आप पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिल भी कर देंगे तो doesn't really matter to him, and so और उन्होंने जो एक अभी वीलॉग किया है उसके अंदर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कर लो, करके देख लो कि ऐसी क्या बात है। उनको कोई नो स्किन ऑफ हिज बैक जिसे कहते हैं ना, इज रिलैक्स्ड, कहते हैं कोई नो इशू, वो लगे रहेंगे अपना काम करते रहेंगे, थोड़ा सा शायद एहतियात कर रहे हैं, बट आई थिंक बियॉन्ड दैट ये धमकी है, इट विल नॉट सक्सीड। अच्छा, बट देखिए ये और लोगों के खिलाफ हो सकती है ना, जो कोई आएगा जिसको ये टारगेट कर रहे हैं, वो यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पे आएगा अपनी फैमिली को मिलने के लिए, और वहाँ उनको पकड़ के ले जाएंगे, और दो को भी पकड़ के ले गए तो ऐसा सिग्नल जाएगा, सारे घबरा जाएंगे, वो यार पता नहीं साड़ी तस्वीर भी आनो ना खोल के नहीं, साड़ा ना तो नहीं आ गया होते, तो तो पीपल विल गेट स्केयर्ड एंड बैक ऑफ अ लिटिल बिट। तो आई थिंक जो हार्ड कोर है वो रह जाएंगे। अच्छा, मगर द रियल इशू इज़ के ये जो सोशल मीडिया जो चला रहे हैं, they are getting their information from somewhere, someone here. अच्छा, हाँ, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, अब नजर आएगी, तो मेरा ख्याल है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली they will target some people here. अच्छा सेठ साहब, जो बरतानवी कवानीन में तब्दीलियाँ आ रही हैं असाइलम के हवाले से, स्पेशली जैसे ही उनकी मिनिस्टर आई हैं नई शबाना शौकत, उन्होंने असाइलम के ऊपर बाकायदा एक नए रूल्स बनाए हैं और पार्लियामेंट को ब्रीफ किया। वहाँ ये एक सर्वे बताता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से असाइलम सीकर्स वहाँ गए हैं। तो आपको लगता है कि इसमें इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन ले सकती है इन लोगों को वहाँ से वापस लाने में? नॉट रियली। अगर किसी का कोई जेन्युइन केस बनता है फॉर असाइलम तो इन्हीं का बनता है। ये कोई ये तो इनके ऊपर तो पॉलिटिकल इशू है ना। अच्छा, दैट इज़ द परफेक्ट रीज़न फॉर असाइलम। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये दोनों साहब अप्लाई कर दें फॉर असाइलम, अगर इन्होंने ऑलरेडी नहीं किया हुआ तो इनको तो डिनाई नहीं कर सकते असाइलम। जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो असाइलम कह लेंगे, वो ऑलरेडी सिटीजन है। और लीगल बैटल भी एक हार चुके हैं कोर्ट से, आदिल राजा, तो उनको तो अच्छा खासा जुर्माना हो चुका है। काफ़ी सेफगार्ड्स है अगेंस्ट। लेकिन सिटी साहब, ऐसा लगता है जैसे 5th जनरेशन वॉर के बाद अब अमेरिका से भी लोग ब्लॉग्स करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में बैठे लोग, तो सिर्फ 2 शख्सियात को टारगेट करने से ये सिलसिला रुकेगा? रुकना तो ये नहीं है। एज लॉन्ग एज ट्विटर इज़ अलाइव, फेसबुक इज़ अलाइव, तो ये चीज़ें तो चलेंगी। तो कैसे कंट्रोल करें इसको? काउंटर नैरेटिव से? काउंटर नैरेटिव तो नहीं चलेगा, कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है। बट ये है कि खौफ और इम्पोज किया जा सकता है। फियर इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर, और जो बंदे की प्रिविलेजेस होती हैं, जब उनको तकलीफ होती है तो पीपल बैक ऑफ अ लिटिल बिट। बट इन टर्म्स ऑफ अ क्विक फिक्स, नो सच थिंग। राइट, चलें, एक बहुत अहम मरहला पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के हालात में तय हुआ, लेकिन इसके इम्तिहान अभी और भी हैं जो आने वाले हफ्तों में वाज़े हो जाएंगे। आपके पास हो फीडबैक आज के शो के हवाले से या कोई सवाल जहन में, तो इस नंबर पर भेजें जो आपके है सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।